सीधे ले चलते हैं। रायपुर विधानसभा का शीत सत्र यहां पर जारी है, इसकी कार्रवाई इस वक्त चल रही है कि 100% कार्य होने के बावजूद वहां अधूरा पड़ा हुआ है। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय एक शब्द लिखा है, पढ़ लीजिए, प्रश्न करेंगे। ठेकेदार को दिया है, उसके बाद लिखा है कुशल श्रमिकों की कमी। श्रमिकों की कमी की बात आई है। वहाँ पे कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है, वहाँ प्लम्बर हैं। उसके बाद ये बहाना, ऐसे ठेकेदार ये को सभी दिया जिसके पास कुशलता नहीं है। चलिए अध्यक्ष जी, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि पूरे विधानसभा का मैं सर्वे करा लेता हूँ। अगर ऐसे चलिए हो गया तो मैं कार्रवाई करूंगा तो बोल रहा। जो पहला प्रश्न था वो भी इसी विषय से जुड़ा था, तो उसमें तो वही गड़बड़ी हो चुकी है। एक विधानसभा में 1779 टेंडर। आप भी इतने लंबे राजनीतिक जीवन में आप रहे हैं, एक विधानसभा में 1779 टेंडर, क्या मजाक हो रहा है? माननीय अध्यक्ष जी, अगर 15 सालों में इन लोगों ने पीएचई में कुछ काम किया होता तो इतना बड़ा आंकड़ा नहीं होता, क्योंकि 15 सालों में कुछ पीएचई में काम हुआ ही नहीं। तो हम जिस मामले में अध्यक्ष महोदय बहिर्गमन समय से हो गया हो, उस मामले में दोबारा चर्चा करना उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय जिस प्रश्न में अगर सदन से बहिर्गमन हो चुका उसी मामले में फिर बात करना उचित नहीं है। चलिए, राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हैं। राजेश, शीत सत्र शुरू हो चुका है, कार्रवाई इस वक्त जारी है। कानून का मुद्दा एक बार फिर से बीजेपी ने उठाया, आज की कार्रवाई क्या कुछ होगी? देखिए, अगर हम बात करें तो शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और जिस तरह से संभावना व्यक्त की जा रही थी कि पांचों दिन, जो 5 दिन की बैठक होगी, पांचों दिन में हंगामे के आसार हैं, तो आज वो हंगामे के आसार यहाँ पे दिखाई भी दिए, हंगामा भी दिखाई दिया। सबसे पहले जब प्रश्नकाल शुरू हुआ, पहले जो नवनिर्वाचित विधायक उन्होंने शपथ लिया, उसके बाद दिवंगत जो है मोहनलाल मंगल राम को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ तो भाजपा के विधायक जो है बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर मामला उठाया और उस पर चर्चा कराए जाने की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शून्यकाल में मामला उठाएगा और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने कहा कि असंवैधानिक संकट की स्थिति इस पर निर्मित हो गई है और इसको लेकर भाजपा और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों पर जमकर बहस हुई और अंत में विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने कहा कि पूरा मामला शून्यकाल में उठाएंगे और शून्यकाल में उठाएं और उस पर फिर बाद में चर्चा होगी। और काफी गहमा गहमी के बीच फिर से प्रश्नकाल में कार्यवाही शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है कृष्णमूर्ति बांधी ने बिलासपुर जिले में जल मिशन योजना के तहत टेंडर में गड़बड़ी का मामला उठाया। उन्होंने कहा है कि जो काम चल रहा है उसमें टेंडर में गड़बड़ी की जा रही है, अनियमितता का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि 201 टेंडर जारी किए गए थे जिसमें से 80 टेंडरों को निरस्त कर दिया गया। तो विपक्ष ने इस मामले में जो विभाग के मंत्री हैं गुरु रुद्र कुमार, उनसे जवाब मांगा कि 80 जो टेंडर हैं वो क्यों निरस्त किए गए। साथ ही साथ बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूरी योजना जो हर लोगों को जल देने की जो योजना है, उसकी योजना का लाभ, जो केंद्र की योजना उसका लाभ जो है वो प्रदेश की जनता को नहीं मिल पा रहा है, टेंडर में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस पर मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने जवाब दिया कि जल मिशन के तहत 201 टेंडर निकाले गए थे, 80 टेंडर रीटेंडर किए गए हैं और 15 टेंडरों की सीमा में संशोधन किया गया है। तो विपक्षी सदस्यों ने इसको लेकर मंत्री को घेरने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि विधानसभा की जो कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और आखिर ये पता लगाया जाए कि लोगों को इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, 80 टेंडर क्यों रद्द किए गए। तो इस मामले में काफी देर तक सत्ता पक्ष और मंत्रियों के बीच, विपक्ष और मंत्रियों के बीच बहस होती रही, मगर इस पूरे मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया और वॉकआउट करते समय नारेबाजी भी किया। तो जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी कि पहले दिन से ही, शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही हंगामे की स्थिति निर्मित होगी, तो आज हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। आरक्षण संशोधन विधेयक बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने का मामला पहले उठा, उसको लेकर काफी गहमा गहमी की स्थिति निर्मित हुई और उसके बाद बिलासपुर जिले में जल मिशन योजना के तहत जो टेंडर जारी किए हैं उसमें भ्रष्टाचार को लेकर गहमा गहमी की स्थिति हुई और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस मुद्दे को लेकर शहर से बहिर्गमन भी किया। जी चलिए, तो कुल मिलाकर हंगामेदार ये पूरे सदन की कार्रवाई इस वक्त जारी है और क्योंकि विपक्ष पहले से ही कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाता रहा है और चूंकि इन दिनों आरक्षण का के शीत सत्र की कार्यवाही जारी है, आरक्षण के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हो रहा है। दोनों पक्षों के विधायक में तीखी बहस हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हस्ताक्षर रोकने का आरोप लगाया है। तो आज शीत सत्र का पहला दिन और पहले ही दिन आरक्षण के मुद्दे को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में तीखी बहस आरक्षण के मुद्दे को लेकर हुई। कांग्रेस ने बीजेपी पर हस्ताक्षर रोकने का आरोप लगाया है।
तो शीत सत्र में सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है और आज पहले दिन आरक्षण का मुद्दा सदन में छाया और इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी बहस भी हुई। कांग्रेस ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया, हस्ताक्षर नहीं करने देने का उन्होंने आरोप लगाया। तो चलिए तो सदन में विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि 201 टेंडर में से 80 टेंडर क्यों रद्द हुए, केंद्र की योजना का लाभ जनता को नहीं मिल रहा। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने जांच की इस पर मांग की, सदन की कमेटी से इसकी जांच कराने की मांग की गई है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी ने सदन से बहिर्गमन किया है। तो पहले दिन सत्र में कई मुद्दों को लेकर हंगामा जारी है और सदन में विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने एक प्रश्न पूछा, 201 केंद्र की योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने जांच की इस पर मांग की है, सदन की कमेटी से इसकी जांच कराने की मांग की गई है और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी ने सदन से बहिर्गमन किया है। चलिए और बड़ी खबर के शून्यकाल में आरक्षण का मुद्दा उठा है। संशोधन बिल का मामला आज सदन में इसके गूंज देखने को मिली है। सत्ता पक्ष बीजेपी सदस्य इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हो गए। सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने का मामला उठाया। बीजेपी सदस्यों ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट रखने की बात कही है। तो आरक्षण विधेयक पर सत्र में जोरदार हंगामे की स्थिति यहां पर बनी हुई है। संशोधन बिल का मामला यहां गूंज रहा। सत्ता पक्ष बीजेपी सदस्य आमने सामने है। सदन में हंगामा हो रहा। सत्ता पक्ष ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने का मामला उठाया। बीजेपी सदस्यों ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट रखने की बात कही है। तो आरक्षण विधेयक पर सदन में जमकर हंगामा इस वक्त हो रहा है और जिस तरह से अब तक हस्ताक्षर नहीं हुए इस पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहा है। चलिए तो प्रश्नकाल में जल जीवन मिशन टेंडर पर चर्चा हुई। विपक्ष के एमएलए कृष्णमूर्ति बांदी ने यह मामला उठाया। बिलासपुर में 15 जुलाई से 7 दिसंबर का यह मामला उठाया गया। जल जीवन मिशन के तहत कितने टेंडर निकले, कितने टेंडरों के लिए रिटेंडर या संशोधन इस पर किया गया, जिला प्रशासन को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, यह पूछा गया। स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत कुल 201 टेंडर निकाले, 80 टेंडर और 15 टेंडरों के समय सीमा में संशोधन कोई भी निविदा ऑफलाइन रिटेंडर नहीं की गई। जिला प्रशासन को 3 शिकायतें प्राप्त हुई थी। तो प्रश्नकाल में जल जीवन मिशन टेंडर पर आज चर्चा हुई। एमएलए कृष्णमूर्ति बांदी ने ये मामला उठाया।